फिर आपने वही बात कर दी। मैं बताऊंगी टाइम पे हाँ, मेरे हस्बैंड को मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरे को ऐसे घर वाला मिला है, सबको ऐसा ही मिला। सबको यही मिले। नहीं नहीं, सबको ऐसा ही मिले, ये नहीं मिले, ये सिर्फ मेरे लिए है। मैं भी एक किसान की बेटी हूँ, जमींदार की बेटी हूँ। हम भी जाट हैं, हम भी वहां जाके बैठ सकते हैं, पर नहीं, हाँ मेरे हिसाब से गलत है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन टीवी पर। जैसे कि आपको पता है कि महिलाओं ने आज के वक्त बड़े बड़े का, बड़े बड़े काम किए हैं, बड़े बड़े ओहदों पर वो पहुंचे हैं, बड़े बड़े ओहदों पर पहुंचे हैं और राजनीति में भी उन्होंने बड़े बड़े झंडे गाड़ दिए हैं। इसी क्रम में एक छोटा सा गांव है ग्वालडा, इसराना का एक गांव है ग्वालडा, वहां से भी एक महिला है, बीजेपी पार्टी के लिए वो काम कर रही हैं, उनकी करता है। और क्या क्या वो करते हैं, सामाजिक है, राजनीतिक है। आज हमारे साथ बात करने के लिए छोटे से गांव ग्वालडा की इंदु ढांडा है। सबसे पहले स्वागत है मैम कंचन टीवी पर आपका। नमस्कार सर, धन्यवाद। जी। मैम जानना चाहूंगा, बीजेपी की कार्यकर्ता के तौर पर आप काम कर रहे हैं, बीजेपी में कब से आप जुड़े हैं? मैं सर 2016 से जुड़ी थी। 2016 से। 2016 से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, और सामाजिक काम है जो हम उनमें भी बढ़ चढ़ के भाग जी लेते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, वही मैं जानना चाहता हूँ। बीजेपी में आने की आपकी वजह क्या थी, क्या वजह थी कि बीजेपी आपको पसंद और बीजेपी पार्टी को ही आपने पसंद किया? देखो, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, ना तो उनके जैसा हमारे हिसाब से कोई पीएम आया है और जी नहीं आएगा। इसलिए हम उनके तो बस फैन है सर, जी। ये बातें तो हैं। फैन है। इसलिए हाँ, क्योंकि जो बीजेपी में जो पार्टी में जो काम करते हैं ना, वो दिल ठोक के करते हैं, ठोक बजा के करते हैं ना। उनके अंदर डर डर होता किसी बात का, ना ही किसी बात की वो पश्चाताप करते हैं कि उन्होंने गलत किया। जी बिल्कुल। इसलिए ये बीजेपी पार्टी की सबसे अच्छी खासियत है। जी। जब आप बीजेपी पार्टी में आए तो कौन कौन आपको लाने वाला था और किस स्तर पर आपने काम किया है? सर, बीजेपी पार्टी के जो हम जुड़े हुए हैं, श्री कृष्ण पवार जी है, जो हमारे पूर्व मंत्री रहे हैं, कृष्ण पवार जी, उन्हीं के साथ हम जुड़े थे, और उन्होंने ही हमें, सत्यवान शेरा जी हैं, उनसे साथ जुड़कर ही बीजेपी पार्टी के साथ काम किया। जी जी जी। तो बीजेपी पार्टी में जब आप आए तो कौन कौन से काम हैं जो बीजेपी पार्टी के साथ मिलकर आपने किए हैं? बीजेपी पार्टी में देखो जी, गांव में अभी 600 एकड़ की जमीन थी हमें पंचायत की, वो भी सरकार को दी है हमने। वहाँ एक बाग बनाया गया है, औषधियाँ बनाई जाएंगी, जो मतलब आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं जी। वो बनाई मतलब जाएंगी, जैसे जो हर्बल पार्क हाँ, बनेगा। हर्बल पार्क बनेगा, जी जो हमारे यहाँ बहुत ही फायदेमंद होगी। डॉक्टरों की दवाइयों से बचाया जाएगा, और आयुर्वेदिक दवाइयों के हिसाब से चलाया जाएगा। जी जी जी। जी। अक्सर कहा जाता है कि इंदू ढांडा अक्सर कोर्ट कचहरी थानों में ज्यादा मिलते हैं, आखिर उसकी वजह क्या है? सर पता नहीं, लोग मान सम्मान देते हैं, शायद हमारी बातें थोड़ा ध्यान देते हैं, मान जाते हैं, बस इसीलिए। तो करने क्या जाते हैं आप? अगर थाने की मैं बात करूं, थाने में आपकी हाजिरी है वो बहुत ज्यादा रहती है, किस लिए आप बार बार थानों में जाते रहते हैं? बस सर, ये तो सबकी अपनी थिंकिंग पे डिपेंड है। जी वो हमें क्यों बुलाते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं मैं खुद नहीं मतलब हैंडल होती, तो वो हमें बुला लेते हैं किसी बात के लिए। मामला अगर मसला घर का अगर घर में रह जाए तो जी इसलिए बुला लेते हैं बस। जी। मतलब कोई भी अगर कोई मामला है, कोई पर्चा है, कोई बात उलझ गई है, उसके लिए लोग आपको थाने बुला हाँ, लेते हैं, बुला तो लेते आप हैं बीच सर। बचाव करके हाँ, निपटा देते हैं। निपटा देते हैं, बिल्कुल जी, निपटवा देते हैं। जी जी तो उससे उनको फायदा हो जाता है और समझौते हो जाते हैं, जी इसीलिए हम चले जाते हैं। जी जी। एक और पक्ष मैंने आपका देखा, आपके बारे में जब मैं जानकारी जुटा रहा था तो मुझे पता चला कि आप सामाजिक सामाजिक शख्सियत भी हैं, समाज के तौर पर भी आप काफी काम करते हैं। कौन कौन से काम हैं जो एक सामाजिक शख्सियत के तौर पे अभी तक आपने किए हैं? देखो, गरीब बंदे हैं, बेटियों की शादी करते हैं, तो वहाँ हम जो दान पुण्य करते हैं, तो मैं तो चाहती हूँ मैं गुप्ती ही दूँ, जी ये ओपन ना हो। तो गुप्ती दान मेरे को अच्छा लगता है। हम सामाजिक काम बहुत करते हैं, जो मैं अपने ऊपर नहीं करना चाहती, बस यही है। जी क्योंकि हम मैं अपने कामों को, जो मैं मेरे दिल को खुशी मिले, जो सिर्फ परमात्मा जाने, मेरे को इस काम में कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए। जी। जो मैं दान पत्र करती हूँ उसमें मेरे को पब्लिसिटी नहीं चाहिए। तो क्या शादियां जब होती हैं गरीब कन्याओं की, उसमें हाँ, आप हेल्प करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं सर। और उसके अलावा? हाँ, उसके अलावा और भी, किसी को किसी चीज की, अन्न की जरूरत है, किसी खाने दाने की जरूरत हो, हर एक जगह मतलब हम सपोर्ट करते हैं। जी। एक जानना चाहूंगा कि जो लॉकडाउन, कोरोना काल में जो लॉकडाउन था, क्या इंदु ढांडा ने उसमें भी काम किया है? हाँ जी, बिल्कुल किया है।
किया है, फिर वही बात आ गई सर, मैं अपने दान किए हुए को ओपन नहीं करना चाहती। मतलब आपने अपनी मन से किया, छिपा कर हाँ किया। हाँ, क्योंकि मैं जो दान करती हूँ मैं अपने दिल से करती हूँ, तो मैं उसको ओपन नहीं करना जी चाहती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस आप ये बात ओपन है। ओपन मत कीजिएगा, बट हमें ये तो बताइएगा कि आप अपने गांव में ही हाँ सामाजिक काम करते हैं, गांव से बाहर करते हैं, आप पूरे हल्के में करते हैं? नहीं सर, ज्यादा तो मैं अपने गांव में करती हूँ, और हल्के में भी अगर कहीं मौका मिलता तो हम बढ़ चढ़ के सपोर्ट करते हैं इन बातों में। तो कहा जा सकता है कि इंदु आने वाले टाइम में सरपंची लड़ने वाली हैं? नो नो सर, सरपंच का कोई इरादा नहीं है। जी। नहीं तो नहीं। आप हल्के में सेवा करते हैं, तो फिर विधायकी लड़ने का इरादा होगा? नहीं सर, देखो वो तो किस्मत पे डिपेंड है, बाकी जो हम करते हो दिल को खुशी मिलती है उसे करने से। तो कभी मंशा तो आपकी रही होगी, क्योंकि जो भी राजनीति में आता है उसकी एक मंशा होती है, एक उसका ध्येय होता है कि मुझे राजनीति के इस शिखर पर जाना है। तो जब आप आए हैं राजनीति में, तो आपने भी चाहा होगा कि मैं आने वाले वक्त में इसराना की विधायिका बनूं? देखो जी, इस बारे में मैं इस टॉपिक में कोई बात नहीं करूंगी, आने वाले समय ही बताएगा, या आने वाली जो सिचुएशन होगी या हमारी कंडीशन होगी वो बाद की बात है, उस बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगी। जी, मतलब कहीं ना कहीं मन में तो लड्डू है, लेकिन आप कहना नहीं चाहेंगे। नहीं सर, फिलहाल कोई लड्डू नहीं है, जो मैं कर रही हूँ मेरे को बड़ी खुशी मिलती है उन कामों से बस। जी, जी, खुशी इसलिए मिलती है। हाँ, खुशी फिलहाल मिलती तो खुशी के लिए, है। लोगों को हाँ जरूरत के लिए कर हाँ रहे हैं। हाँ, फिर जो लोगों को जरूरत है बस उसके लिए, खुशी के लिए। जी जी बिल्कुल। अभी आप नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या आने वाले वक्त में आप चाहेंगे कि आप सक्रिय राजनीति में जाएं, आपका भी करियर राजनीति में ही आगे बढ़े? फिर आपने वही बात कर दी, मैं बताऊंगी, टाइम पे डिपेंड है ना वो, मतलब किस हिसाब से चला रहा है, कुछ तो देखो हम करते नहीं, जी उसको बिना करे फल मिलता है, जो नहीं करता और जो जी करता है उसको फिर भी फल नहीं मिलता, जी ऐसा होता है ना। जी। तो भी मैं कुछ नहीं कह सकती इस बारे में। लेकिन अगर मैं आपका राजनीतिक कैरियर देखूं, एक बहुत ही कम टाइम में आपने बहुत बड़ा नाम कमाया है। समाज सेवा में कह लीजिएगा, राजनीति में कह लीजिएगा, काफी नाम है आपका। हाँ जी, नाम तो है, ये मेरे को नहीं पता कहाँ से चला। पर मैं काम करती हूँ। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है वो मेहनत है आपकी। देखो फिर नहीं, मैं मेहनत नहीं करी, अपने दिल की इच्छा से करती हूँ मैं वो भी। जी जी जी। हम्म। अक्सर कहा जाता है कि एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। नहीं मेरी, अगर औरत कामयाब हो, उसके पीछे किसका हाथ होता है? देखिए सर, मेरी कामयाबी के पीछे तो मेरे हस्बैंड का हाथ है, जी क्योंकि वो मुझे बाहर घूमने की आज़ादी देते हैं, जी मुझे को घर में दबा के नहीं रखते। जी सबसे ज़्यादा तो सर मेरे हस्बैंड का हाथ है इन बातों जी। में। तो आप अब वो इंटरव्यू अगर देख रहे हैं, तो चाहूंगा मैं हमारे चैनल के माध्यम से उन्हें आप थैंक यू बोल सकते हैं। हाँ, मेरे हस्बैंड का मैं धन्यवाद करती हूँ, मेरे को ऐसे घर वाला मिला है, सबको ऐसा ही मिले, ऐसे जी आज़ादी मिले। जी। सबको ऐसा ही मिले, सबको हाँ। यही मिले। नहीं नहीं, सबको ऐसा ही मिले, ये नहीं मिले, ये सिर्फ मेरे लिए है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिएगा, बहुत अच्छा है, आपने राजनीति में अच्छा काम किया, समाज नीति में अच्छा काम किया है, और मोदी जी को आप पसंद करते हैं। अब चाहूंगा मैं, कंचन टीवी के माध्यम से क्या संदेश आप जनता को देना चाहेंगे? जनता को तो मैं सर यही कहना चाहती, जो मोदी जी कर रहे हैं, जो आंदोलन किसान भाई जो कर रहे हैं, हम तो कहते हैं उस पे ज्यादा बढ़ावा न दे, क्योंकि ये हमारे में से ही निकलेगा, बाद में जो नुकसान हो रहा है वो पब्लिक से ही निकलता है, वो इस बात को समझे। और जो मोदी जी कर रहे हैं उसे, वो बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। अब फिलहाल उनकी समझ में नहीं आ रहा, पर थोड़ा देर से समझ में आएगा कि उन्होंने क्या किया है, क्या हो रहा है। पर फिर भी मेरी यही है हर एक इंसान से कि वो इस बीजेपी सरकार का पूरा सपोर्ट करे, बढ़ चढ़ के काम करे इसमें बस। जी बिल्कुल। आप चलते चलते मैं जानना चाहूंगा, किसान जो प्रोटेस्ट के लिए बॉर्डरों पर बैठे हैं, दिल्ली को घेरे बैठे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो सही कर रहे हैं? नहीं सर, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि मेरे को तो देखो, कहते हैं ना कि हर एक इंसान एक भगवान पे विश्वास करता है, जी तो मैं तो मोदी जी को भगवान के ही बराबर लगाती हूँ, जो वो कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से वो गलत नहीं है। जो बातें आप मानते हैं, क्या किसानों को भी उससे इत्तेफाक रखना चाहिए? सर मैं भी एक किसान की बेटी हूँ, जी जमींदार की बेटी हूँ, हम भी जाट हैं, हम जी भी वहां जाके बैठ सकते हैं, पर नहीं, हाँ मेरे हिसाब से गलत है। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगा इंदु ढांडा जी, कंचन टीवी से बात करने के लिए। थैंक यू सर, धन्यवाद। तो ये थे इंदु ढांडा जी, जो कहते हैं कि मोदी जी को वो पसंद करते हैं, किसानों के मुद्दे पर कहते हैं कि वो भी किसान की बेटी है, वो तो वहां पर जाकर नहीं बैठी। पहले इन नियमों को, इन कानूनों को आप आने तो दीजिए, उसके बाद फायदे और नफे की जिक्र फिर कीजिएगा। अभी तो मान लेना चाहिए, क्योंकि सरकार ने, मोदी सरकार ने अभी तक कोई भी गलत काम नहीं किया है, इस पर भी वो आंख बंद करके विश्वास करते हैं, ऐसा इनका कहना है।
अब देखना होगा कि उनका राजनीतिक कैरियर कहां तक जाएगा, किन बुलंदियों पर जाएगा, क्या वो समाज के लिए लगे रहेंगे जैसे अभी वो कर रहे हैं काम। तो बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ। हम आपको इंदु ढांडा से जुड़ी छोटी बड़ी हर खबर बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, और बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ। मैं यशपाल कंचन, कंचन टीवी न्यूज चैनल के लिए।